अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंग्लिश की इस लैंग्वेज सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज हमारा 5वां लेसन है और आज हम प्रोनाउंस के हवाले से बात करेंगे। पिछले जो 4 लेसन्स थे उनको अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो हमने 100 वीडियोस पूरी करनी है और 100 वीडियोस के अंदर हमने पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को कवर करना है। तो प्रोनाउंस होते क्या हैं? नाउ दे आर मोर देन वन वे टू से एनीथिंग। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि अच्छा जी, प्रोनाउंस जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये नाउन की जगह पर आते हैं और इनको नाउन की रिप्लेसमेंट कहा जाता है। ये आमतौर पर हम डेफिनेशन सुनते आए हैं बचपन से। तो इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करना है कि भाई हमें प्रोनाउंस की ज़रूरत क्यों है। अच्छा, अब प्रोनाउंस की ज़रूरत को समझने के लिए ज़रा इस पैराग्राफ को देखते हैं। व्हेन फातिमा अराइव्ड एट द पार्टी, फातिमा न्यू फातिमा हैड मेड अ मिस्टेक। Fatima saw that Fatima did not fit in with Fatima's new friends. Fatima wondered if Fatima should leave or if Fatima should just act like it was normal for Fatima to be involved in such activities. Drinking and smoking were not things in which Fatima normally participated. Fatima decided Fatima was not going to allow Fatima to behave in such a ridiculous manner. अब इस पैराग्राफ में देखें तो हमें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इसमें गलती नज़र नहीं आती, कोई भी इसमें मसला नहीं नज़र आता। लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो इसमें बार बार फातिमा का लफ्ज़ जो है वो क्या हो रहा होता है, वो रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट द पैराग्राफ ऑन द प्रीवियस स्लाइड, देन आंसर द क्वेश्चन अबव ऑन योर वर्कशीट्स। तो आप ज़रा इस पैराग्राफ को देखें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि हमें प्रोनाउंस की ज़रूरत क्यों पेश आती है और हम अपने सेंटेंसेस के अंदर जो नाउन होता है उसको हमें क्यों रिप्लेस करने की ज़रूरत पेश आती है और उसकी जगह पे हमें एक नया वर्ड लेके आने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अच्छा, प्रोनाउंस मेक, इनका काम क्या होता है? प्रोनाउंस जो होते हैं दे मेक आवर स्पीच एंड राइटिंग लेस बोरिंग। तो बार बार नाउन रिपीट ना होता रहे। ठीक है, तो उस रेपिटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउंस को लेकर आते हैं। एंड वी डू नॉट हैव टू कंटिन्यूअली रिपीट आवर सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर, जो काम करने वाला होता है, उसका बार बार हमें नाम ना रिपीट करना पड़े, इसलिए हम क्या लेकर आते हैं सेंटेंस के अंदर? प्रोनाउन लेके आते हैं। एंड वी कैन आइडेंटिफाई आवर सब्जेक्ट इन अ वैरायटी ऑफ वेज अदर दैन बाय नेम। तो लाजमी तो नहीं होता ना कि अगर फातिमा की हम बात करें तो बार बार हम फातिमा का नाम लेंगे तो ही हमें समझ आएगी कि फ़ातिमा की बात हो रही है। हम उस फ़ातिमा के नाम की जगह पे और भी मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड्स लेकर आ सकते हैं जो कि बेसिकली प्रोनाउंस होते हैं, जिससे हमारी राइटिंग क्या हो जाती है? राइटिंग डाइवर्स हो जाती है, राइटिंग के अंदर वैरायटी आ जाती है। अच्छा, अब प्रोनाउंस की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। प्रोनाउंस कैन सब्सटीट्यूट फॉर नाउंस और यू कैन से, अगर आपको सब्सटीट्यूट का वर्ड मुश्किल लग रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोनाउंस कैन टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स, के नाउन की जगह पर प्रोनाउंस आते हैं। प्रोनाउंस कैन अपीयर एनीवेयर इन अ सेंटेंस। तो सेंटेंस के अंदर जो है ये किसी भी जगह पर आ सकते हैं। कोई लाजमी नहीं है कि आपने जब एक सेंटेंस बना लिया जिसमें आपने नाउन को मेंशन कर दिया तो उसके बाद आपने प्रोनाउन वाला सेंटेंस बनाना है, तो उसमें इनकी जगह के हवाले से कोई ख़ास रूल नहीं है। ये सेंटेंस के अंदर किसी भी जगह पर आ सकते हैं। अच्छा, अब सेंटेंस के अंदर ना प्रोनाउन तो आपने मेंशन करना है ना, लेकिन प्रोनाउन जो होगा वो रेफ़र कर रहा होगा ना किसी नाउन को। कोई ना कोई आपने पहले नाउन मेंशन किया होगा जिसकी जगह पर आगे जाके पैराग्राफ के अंदर आप प्रोनाउन लेके आएंगे। तो वो जो नाउन होता है ना उसको सेंटेंस के अंदर एंटेसिडेंट कहते हैं। एंटेसिडेंट क्या होता है? एंटेसिडेंट इज़ द नाउन दैट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ प्रोनाउन। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फातिमा लॉस्ट हर नोटबुक एट स्कूल। फातिमा लॉस्ट हर नोटबुक एट स्कूल। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि फातिमा लॉस्ट फातिमाज नोटबुक एट स्कूल, तो वो रेपिटेशन हो जाती है ना। तो जब आप कहते हैं ना कि फातिमा लॉस्ट हर नोटबुक एट स्कूल, तो इसमें हर जो है ये प्रोनाउन है और फातिमा क्या है? इस प्रोनाउन का एंटेसिडेंट है। इस प्रोनाउन का क्या है? एंटेसिडेंट है। अच्छा, नाउ एंटेसिडेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि अगर आप सेंटेंस में, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया ना कि बार बार अगर आप फातिमा का नाम यूज़ करते हैं तो उससे भी क्या होती है, आपकी जो आपका जो पैराग्राफ होता है, आपकी जो राइटिंग होती है वो बोरिंग हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप सिर्फ प्रोनाउंस यूज़ करें, ठीक है, वेन एवर दे डू इट इज़ रॉन्ग, आई वुड नेवर डू इट बट सम पीपल डू इट ऑल द टाइम, सम पीपल डू इट एवरी सिंगल डे, तो इसमें समझ ही नहीं आ रही कि ये सम पीपल, दे, इससे क्या मुराद है। तो एंटेसिडेंट के बगैर भी सिर्फ अगर आप प्रोनाउन से अपनी स्पीच को बना रहे हैं तो उससे भी आपको क्या होता है? मसला होता है। अच्छा, तो अब जो आपके प्रोनाउंस होते हैं इनकी 7 मेजर टाइप्स होती हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इंटेंसिव प्रोनाउंस, इंडेफिनेट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस और
इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ये 7 बेसिक टाइप्स होती हैं प्रोनाउंस की, इनको हम बारी बारी देखेंगे। फिर उसके बाद एट द एंड मैंने एक ज़बरदस्त वर्कशीट आपके लिए तैयार की है, उस वर्कशीट के ऊपर हम इन सब की प्रैक्टिस भी करेंगे और इसका एक रिव्यू भी करेंगे, तो आपको सारे प्रोनाउंस जो हैं वो अच्छे तरीके से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस को देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस दे ऑलवेज रेफर टू पीपल। लोगों की जब आप बात कर रहे होते हैं तो लोगों का नाम लेके उसके बाद जब स्पीच के अंदर उनको दोबारा रेफर करना होता है, उसके लिए जो आप प्रोनाउंस लेके आते हैं उनको क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, मतलब होता तो एक ही है लेकिन उसकी जो सेंटेंस के अंदर जो पोजीशन है वो 3 तरह की हो सकती है। नॉमिनेटिव यानी कि जो सब्जेक्ट की पोजीशन पर आते हैं, नॉमिनेटिव प्रोनाउंस उनको कहा जाता है। फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर जो आते हैं उनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहा जाता है। होते ये पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पर जब आएंगे तो ये इनको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं और इनको पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब इसके लिए सिंगुलर के लिए प्रोनाउंस अलग हैं और प्लूरल के लिए अलग हैं। जैसे आई, यू, ही, शी, इट, ठीक है। जैसे यू नो आई नो यू, यू नो मी, ठीक है। अब जब आपने कहा ना कि यू नो मी, तो अब इसमें मी क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है, यू सब्जेक्ट की पोजीशन पे है और मी जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर है। तो इस अंदाज से हम इनको क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। तो जो सिंगुलर नॉमिनेटिव प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, वो कौन कौन से हैं, आई, यू, ही, शी, इट, ठीक है, ही, शी, इट और आई, यू। और प्लूरल कौन से हैं, वी, यू और दे। अच्छा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर जो पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं सिंगुलर कौन से हैं, मी, यू, हिम, हर और इट। यानी आई जो है ये जब सब्जेक्ट पोजीशन पर होगा तो आई होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे जाएगा तो मी हो जाएगा। यू यू ही रहता है, ही हिम बन जाता है और शी क्या बन जाता है, हर बन जाता है और इट ही रहता है। प्लूरल में वी जो है ये अस हो जाता है, यू ही रहता है और दे जो है ये क्या बन जाता है, देम बन जाता है। जैसे है ना कि दे नो मी, वो मुझे जानते हैं, तो मी जो है क्या है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि आई नो देम, तो ये दे जो है ये जब ऑब्जेक्ट पोजीशन में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। अच्छा, तीसरा जो केस होता है ना, इसको पोजेसिव केस कहते हैं, ठीक है, पोजेसिव केस। अब पोजेसिव केस में जो सिंगुलर होते हैं उसमें माय, माइन, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स और इट्स, ठीक है, ये होते हैं इसके पोजेसिव केस। इसमें से जो माय, ठीक है, और इसके अलावा योर, हिज, हर, ये जो होते हैं इनको कहा जाता है डिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस, और जो माइन, योर्स, हर्स और इट्स इनको कहा जाता है इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस। अच्छा, ये इनकी सिंगुलर फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म में ये क्या होते हैं, आवर्स, आवर्स, योर, योर्स, देयर और देयर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है। तो ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं ये क्या करते हैं, दे डिमॉन्स्ट्रेट और पॉइंट आउट थिंग्स लाइक पीपल, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़। तो ये क्या करते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझने का एक और भी तरीका है कि इसके अंदर जो 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से दिस जो है ये जब कोई भी सिंगुलर चीज़ जब करीब हो, चीज़ हो, पर्सन हो, प्लेस हो, जब करीब हो तो आप उसके लिए दिस यूज़ करते हैं, जब दूर हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपके करीब है तो आप कहते हैं कि दिस इज़ माई पेन, और अगर दूर है तो आप कहते हैं कि दैट इज़ माई पेन। अच्छा, दीज जो है ये करीब के लिए और दोज जो है ये दूर के लिए यूज़ होता है। अच्छा, जैसे दिस इज़ ईजी, दैट वॉज डिफ़िकल्ट, दीज आर हिलेरियस, दोज will not last, do not put a noun after the demonstrative pronoun, it will then become an adjective। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने दिस, दैट, दीज, दोज के फ़ौरन बाद कोई नाउन नहीं लगाना। अगर आप इसके फ़ौरन बाद नाउन लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे अगर कहते हैं कि दिस ऐसे इज़ ईजी या दिस बुक इज़ ईजी, तो दिस बुक के साथ, जब बुक के साथ आपने दिस लगा दिया तो फिर ये दिस क्या बन जाएगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ जुड़ के आता है। तो अगर आप इसके साथ, आप बच्चों को ना अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि ये दिस, दैट, दीज, दोज, जब आगे चल के हम एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर मैं आपको इसका हवाला दोबारा से भी दे दूंगा कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी यही वर्ड यूज़ होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर भी ये यूज़ होते हैं। तो फ़र्क ये होता है कि एडजेक्टिव में नाउन इनके बिल्कुल साथ आता है और प्रोनाउन में नाउन इनके बिल्कुल साथ नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अब इनको याद करने का एक बड़ा मज़े का तरीका है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव के अंदर आप देखें ना, मॉन्स्टर का वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से करें कि थिंक ऑफ अ मॉन्स्टर पॉइंटिंग एट यू, ओके, एंड विद माई जॉइंट डिमॉन्स्ट्रेटिव टीथ आई एम गोइंग टू ईट दिस
then that, then these and those। तो ये एक फनी वे है इन ऑर्डर टू रिमेंबर द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। उसके बाद है इंटेंसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होती है। अब ये जो आपको सामने प्रोनाउंस लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ना, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, आर सेल्व्स और देम सेल्व्स। अब यही प्रोनाउंस जो हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी होते हैं और इंटेंसिव प्रोनाउंस भी यही होते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही प्रोनाउन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए और इंटेंसिव भी हो जाए। तो सेंटेंस के अंदर जो इनका रोल होता है ना वो बताता है कि ये इंटेंसिव हैं या रिफ्लेक्सिव हैं। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस ऑलवेज एंड इन सेल्फ और सेल्व्स। सिंगुलर होगा तो सेल्फ, जैसे हिम सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ, और अगर प्लूरल होगा तो सेल्व्स, जैसे देम सेल्व्स, आर सेल्व्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं ये क्या करते हैं, ये सेंटेंस के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्शन को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो इंटेंसिव प्रोनाउंस होते हैं, ये इंटेंस का मतलब होता है शिद्दत, तो इंटेंसिव प्रोनाउंस क्या करते हैं, सेंटेंस के अंदर शिद्दत को क्रिएट करते हैं। अच्छा, इंटेंसिव प्रोनाउंस एम्फसाइज और इंटेंसिफाई एन अदर नाउन और प्रोनाउन। ये किसी दूसरे नाउन या किसी दूसरे प्रोनाउन को क्या करते हैं, इंटेंसिफाई करते हैं। जैसे अमेंडा मेड द केक हर सेल्फ, अमेंडा मेड द केक हर सेल्फ। ठीक है, अब ये देखें, ये जो हर सेल्फ है ये क्या कर रहा है, अमेंडा को क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है। अमेंडा मेड द केक हर सेल्फ। ठीक है, अच्छा, I myself sold 50 tickets, I myself sold 50 tickets। अब यहाँ पे नाउन को कर रहा था, अब ये I प्रोनाउन है, तो इस प्रोनाउन को ये कि मैंने खुद जो है ना वो की हैं 50 टिकट्स सेल की हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो हर सेल्फ आया हुआ है और माई सेल्फ आया हुआ है, ये ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट अमेंडा है और ऑब्जेक्ट क्या है, केक है। यहाँ पे आई सोल्ड 50 टिकट्स, अब इसमें आई सब्जेक्ट है और 50 टिकट्स इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये माई सेल्फ, ये हर सेल्फ, ये सिर्फ फिक्रे के अंदर शिद्दत पैदा करने के लिए हैं, बाकी इनका सेंटेंस के अंदर कोई रोल नहीं होता, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इंटेंसिव प्रोनाउंस कहा जाता है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, दे रेफर टू द सब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब बैक टू द सब्जेक्ट। यानी कि इसमें ये होता है कि जो सब्जेक्ट, जो काम करने वाला होता है ना, जब वही खुद उस काम को रिसीव करने वाला भी हो, उस काम का एक्शन भी वो खुद ही रिसीव कर रहा हो, तो उस टाइम पे उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे जॉन रोट हिमसेल्फ अ नोट, जॉन ने खुद के लिए एक नोट लिखा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जॉन खुद क्या है, इसमें सब्जेक्ट है और खुद ही उसका क्या है, ऑब्जेक्ट भी है। अच्छा, सू गेव हर सेल्फ अ हेयर कट, सू ने खुद को हेयर कट दी। तो अब इसमें देखें कि ये इसमें सब्जेक्ट भी सू है और ऑब्जेक्ट भी, वो उसने किसी और को हेयर कट नहीं दिया बल्कि उसने खुद को ही हेयर कट दिया है। तो जब सब्जेक्ट खुद ही ऑब्जेक्ट अपने वर्ब को रिसीव करने वाला बनता है, यानी जो काम हो रहा होता है उस काम का एक्शन भी खुद ही रिसीव कर रहा होता है, तो उसके लिए जो हम प्रोनाउन लेके आते हैं वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, अच्छा, टू रिमेंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, आप इतना याद रखें कि दे रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब। जिस तरह शीशा में आप देखते हैं ना तो आपको अपना चेहरा नजर आता है, तो ये जो वर्ब का जो एक्शन होता है उसको ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके बाद है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, इनडेफिनिट मीन्स नॉट डेफिनिट और नॉट क्लियर, जैसे क्लाउडी के मतलब कुछ वाजे नहीं है। तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या करते हैं, दे रेफर टू अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग दैट इज नॉट स्पेसिफिकली नेम्ड। ठीक है, जिसकी खास वजाहत के साथ जिसका नाम मेंशन ना किया गया हो, तो इस तरह की सिचुएशन में जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। अच्छा, टू रिमेंबर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, थिंक ऑफ अ क्लाउडी डे व्हेन थिंग्स आर नॉट एज क्लियर। ठीक है, तो जैसे एक जो क्लाउडी डे होता है, जब बादल होते हैं, अबर आलूद मौसम होता है, तो उसमें जिस तरह चीज़ें वाज़े नहीं होती ना, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ भी ये मसला होता है। अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं ऑल, ईच। जब अगर हम कहते हैं कि ऑल बॉयज़ आर प्रेजेंट, तो अब ऑल बॉयज़ में ऑल से क्या मुराद है, 25 लड़के हैं, 50 हैं, 100 हैं, 10 हैं, 2 हैं, तो ये पता नहीं चलता। अच्छा, आई विल सी यू अनदर डे, मैं तुम्हें किसी और दिन मिलूंगा। अब अनदर डे, किसी दूसरा दिन, अब वो अनदर से कौन सा दिन मुराद है। तो ये सारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, ऑल, अनदर, एनी, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, बोथ, ईच, ईदर, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, मोर, वन, मोस्ट, अदर, नीदर, सेवरल, नोबडी, सम, नन, somebody, no one,
समवन, नथिंग, समथिंग, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। उसके बाद है रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हमने इकट्ठा क्यों लिखा, जिस तरह हमने इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को की हेडिंग इकट्ठी दी थी, क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं, जो प्रोनाउंस हैं वो क्या हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन इनका काम क्या होता है, डिफरेंस होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब क्लॉजेस के हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे जब हमारे पार्ट्स ऑफ द स्पीच खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं आपको एग्जांपल्स के साथ अभी समझा दूंगा, ठीक है। आपको अभी समझ आ जाएगी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, ये एक क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। द वर्ड इंटेरोगेट मीन्स टू आस्क, ठीक है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेट का मतलब होता है सवाल पूछना। अच्छा, अब द लिस्ट ऑफ रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इज द सेम एक्सेप्ट फॉर व्हाट एंड दैट, यानी कि व्हाट और दैट के अलावा, यानी कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसमें व्हाट आता है और रिलेटिव प्रोनाउन में दैट आता है, इसके अलावा बाकी जो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव और इंट्रोगेटिव फैमिली के मेंबर्स हैं वो सब के सब क्या हैं, सेम है। अब सबसे ऊपर आपको रिलेटिव प्रोनाउंस नज़र आ रहे हैं, दैट, विच, हु, होम, हुज, और नीचे जो है, जो नीचे वाला बॉक्स है उसमें आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस को सबसे पहले देख लेते हैं। द बॉल दैट वाज लॉस्ट वाज फाउंड, द बॉल दैट वाज लॉस्ट वाज फाउंड। अब देखें, दैट वाज लॉस्ट, ठीक है, जो गुम हो गई थी। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होती है कि जो सेंटेंस के अंदर आती तो है एक फिक्रे के तौर पर, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग नहीं बता सकती, बल्कि वो उस पूरे फिक्रे के अंदर क्या होती है, अपना मीनिंग बताने में उस पूरे फिक्रे पर मोहताज होती है, ठीक है। अब दैट वाज लॉस्ट अकेला हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, दैट जो गुम हो गई थी, तो अगर आप कहते हैं जो गुम हो गई थी, जो गुम हो गई थी, तो लोग पूछेंगे कि भाई क्या गुम हो गई थी, और तो आप कहेंगे कि बॉल गुम हो गई थी, तो लोग पूछेंगे कि जो बॉल गुम हो गई थी उसको क्या हुआ। यानी कि दैट वाज लॉस्ट से हमें मीनिंग क्लियर नहीं होता, लेकिन जब हम इस दैट वाज लॉस्ट को इस पूरे सेंटेंस के अंदर लेकर आते हैं तो फिर इसका भी हमें पता चल जाता है और पूरे फिक्रे का मीनिंग भी क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। सो द बॉल दैट वाज लॉस्ट, अब ये दैट जो है ये रेफर तो बॉल को ही कर रहा है ना, तो इस बॉल के और इस बॉल के हवाले से जो एक रिलेशनशिप है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। द बॉल दैट वाज लॉस्ट वाज फाउंड, द गर्ल विच लिव्स डाउन द स्ट्रीट वाज एब्सेंट टुडे, द टीचर हु माई ब्रदर हैड लास्ट ईयर इज़ नाउ रिटायर्ड, कि जिस टीचर से मेरे भाई ने पिछले साल पढ़ा था वो अब रिटायर हो चुका है। द फैमिली हुज डॉग रैन अवे हैज़ बॉट अनदर वन, द स्टूडेंट whom you might know was selected for the team। अच्छा, अब ये ट्विंस, इनको ना ट्विंस प्रोनाउंस कहा जाता है। अब ये देखें, ये ही इज सेइंग कि हाय आई एम अ रिलेटिव गाय, ठीक है, क्योंकि इसके पास दैट, विच, हु, हुज, हुम इसमें है, और ये कह रहा है कि आई एम इंट्रोगेटिव गाय, क्योंकि इसमें भी व्हाट के अलावा बाकी सारे के सारे जो प्रोनाउंस हैं वो क्या हैं, वही हैं। अब जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं उसका समझना बड़ा आसान होता है कि सिंपल, विच पेन यू, विच कलर डू यू लाइक, हु आर यू, अच्छा, हुज पेन इज दिस, ठीक है, अच्छा, whom आई शुड टॉक, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, इनको समझना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अब हम इसका थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ मिलकर एक वर्कशीट सॉल्व करूंगा और आपका सारा जो प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में होगा रिव्यू। व्हाट पर्पस डज अ प्रोनाउन सर्व? अ प्रोनाउन अलाउज अस टू आइडेंटिफाई आवर सब्जेक्ट बाय समथिंग अदर देन नेम। तो प्रोनाउन क्या करता है, ये बेसिकली हमें ये अलाउ करता है कि हम सेंटेंस के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको किसी दूसरे नाम से भी क्या कर सकें, पुकार सकें। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउन एंड टाइप इन ईच ऑफ द सेंटेंस बिलो। आपने इसमें जो प्रोनाउन है उसको भी आपने आइडेंटिफाई करना है और उसकी आपने टाइप भी बतानी है। शी मेड अ डोनेशन टू चैरिटी, तो अब इसमें शी जो है ये क्या है, ये प्रोनाउन है, और ये कौन सा प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, नॉमिनेट कर रहे हैं, सब्जेक्ट की पोजीशन पर है। उसके बाद अगला है हु विल गो टू द ऑफिस, ठीक है। अब हु विल गो टू द ऑफिस, अभी ये क्या कौन सा है, ये इंट्रोगेटिव है। उसके बाद डिड स्टेसी मेक दैट हर सेल्फ, क्या ये स्टेसी ने खुद बनाया, तो अब इसमें हर सेल्फ जो है ये क्या है, इंटेंसिव है, इंटेंसिव प्रोनाउन है। उसके बाद प्लीज हेल्प जॉन लुक फॉर हिज ग्लासेस, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हिज ग्लासेस है ना, तो ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है।
अच्छा, उसके बाद अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि एंटीसीडेंट क्या होता है। एन एंटीसीडेंट इज द नाउन दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द प्रोनाउन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द प्रोनाउंस एंड एंटीसीडेंट्स इन द सेंटेंसेस बिलो। अब ये नीचे आपके सामने 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने इसमें से नाउन बताना है, प्रोनाउन भी बताना है और उस प्रोनाउन का आपने एंटीसीडेंट भी बताना है। अब जो पहला सेंटेंस है, अब इसमें जो हिज है दैट इज प्रोनाउन और इसका एंटीसीडेंट क्या है, खोज बर्ड। खोज बर्ड इसका क्या है, एंटीसीडेंट है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है डज मिस जॉयस नो हर सेल फोन इज रिंगिंग इन क्लास। तो अब इसमें हर जो है ये क्या है, इसका प्रोनाउन है और इसका जो एंटीसीडेंट है दैट इज मिसिस जॉयस। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है द स्टूडेंट्स एट द कैंडी इट वाज ऑल गॉन। तो अब इसमें इट जो है ये क्या है, ये प्रोनाउन है और इसका जो एंटीसीडेंट है वो क्या है, द स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिस हॉलैंड एंड मिस यॉन्ग। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे ना इट जो है ये इसका एंटेसिडेंट है और इसका जो इट जो है ये प्रोनाउन है और इसका जो एंटेसिडेंट है दैट इज कैंडी, द कैंडी। स्टूडेंट्स नहीं होगा। ठीक है, ये मुझसे यहाँ पे गलती हुई है। अच्छा, मिसिस हॉलैंड एंड मिस यॉन्ग लॉस्ट देयर लगेज इन द टर्मिनल। तो अब इसमें देयर लगेज जो है ये क्या है, इसमें देयर प्रोनाउन है और इसका जो एंटेसिडेंट है वो कौन है, मिस हॉलैंड एंड मिस यॉन्ग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वाई डू वी नीड प्रोनाउंस, वी नीड प्रोनाउंस सो दैट आवर राइटिंग इज लेस रेपिटेटिव एंड लेस बोरिंग। इसलिए हमें प्रोनाउंस की जरूरत होती है। उसके बाद वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज एन एंटेसिडेंट इन राइटिंग। एंटेसिडेंट को लिखना क्यों जरूरी होता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज एन एंटेसिडेंट सो दैट द रीडर नोज व्हाट द राइटर इज सेइंग टू अवॉइड कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन ना हो, अगर आप सिर्फ प्रोनाउंस यूज करते रहेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउंस यूज करते हैं। अच्छा, विच टू टाइप्स ऑफ द प्रोनाउंस यूज एग्जैक्टली द सेम लिस्ट ऑफ वर्ड्स एक्सेप्ट फॉर दैट एंड व्हाट। दैट और व्हाट के अलावा इनमें से कौन सी टाइप है, आपने मुझे कमेंट्स में भी बताना है साथ साथ। ठीक है, कौन सी ऐसी टाइप है जो व्हाट और दैट के अलावा एग्जैक्टली वही वर्ड्स यूज करती है दोनों टाइप्स में। तो वो कौन कौन सी दोनों टाइप्स हैं, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, पर्सनल, इंटेंसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव और इन्फिनेटिव। इनमें से कौन से बताएं। रिलेटिव नंबर 1, वेरी गुड। नंबर टू में कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव। तो रिलेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं उसमें सेम लिस्ट ऑफ वर्ड्स होती है सिवाय दैट और व्हाट के। अच्छा, अगला आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोनाउन नेम्स पीपल। ठीक है, कौन से प्रोनाउन ऐसे होते हैं कि जो नेमिंग के लिए यूज होते हैं, इंटेंसिव, पर्सनल और इंट्रोगेटिव। इसमें से कौन सा, इंटेंसिव, पर्सनल, इंट्रोगेटिव। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या करते हैं, दे आर यूज्ड टू नेम पीपल। अच्छा, आगे आपने बताना है कि विच टाइप ऑफ प्रोनाउन पॉइंट्स आउट पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए हम कौन से यूज करते हैं, इंडेफिनिट, रिलेटिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव। जी, इंडेफिनिट, रिलेटिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। वेरी गुड, जिसने सही जवाब दिया उसको मेरी तरफ से शाबाश। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज विच टाइप ऑफ प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। कौन सा प्रोनाउन होता है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज की को रेफर नहीं कर रहा होता, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट या इंटेंसिव। जी, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट या फिर इंटेंसिव। द करेक्ट ऑप्शन इज इंडेफिनिट। वेरी गुड, जिसने भी सही जवाब दिया इंडेफिनिट, वेरी गुड। ओके, उसके बाद है कि विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इंटेंसिफाइज अनदर नाउन और प्रोनाउन। इंटेंसिफाई कौन करता है, इंटेंसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये तो नाम से ही वाज़ेह है, ये तो सबको आता होगा कि इंटेंसिव प्रोनाउन। वेरी गुड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ प्रोनाउन रेफर्स टू द सब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट्स द एक्शन ऑफ वर्ब बैक टू द सब्जेक्ट। तो इसका बड़ा आसान सा जवाब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेटिव क्लॉज को कौन इंट्रोड्यूस करवाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन। जी, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट या रिलेटिव। वेरी गुड, द करेक्ट ऑप्शन इज रिलेटिव प्रोनाउंस। अच्छा, विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन इंट्रोड्यूस करवाता है, इंटेंसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंडेफिनिट प्रोनाउन। जी, क्वेश्चन किस में होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वेरी गुड, वेरी गुड, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद विच टाइप ऑफ प्रोनाउंस आर द एग्जांपल्स लिस्टेड बिलो, आई, मी, ही, शी, इट, वी, यू, दे। तो दे आर द पर्सनल प्रोनाउंस। इनको क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं।
अच्छा, उसके बाद विच टाइप ऑफ प्रोनाउंस आर द एग्जाम्पल्स लिस्टेड बिलो, दिस दैट दीज दोज, तो ये कौन से होते हैं? इसका आंसर मैंने साथ में इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। उसके बाद विच टाइप ऑफ प्रोनाउंस आर द एग्जाम्पल्स लिस्टेड बिलो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, हर सेल्फ, तो इनको इंटेंसिव या ये इंटेंसिव प्रोनाउन भी होते हैं और यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन आपने सेंटेंस के अंदर देखकर ये फैसला करना होता है कि ये इंटेंसिव हैं या रिफ्लेक्सिव हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि विच टाइप ऑफ प्रोनाउन आर द एग्जांपल्स लिस्टेड बिलो, समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, नन, मोस्ट, सेवरल, सो दीज आर द इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से ये प्रोनाउंस हैं? इंडेफिनिट। अच्छा, उसके बाद विच टाइप ऑफ प्रोनाउंस आर द एग्जांपल्स लिस्टेड बिलो, दैट, विच, who, whom, whose, तो जनाब दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद विच टाइप ऑफ प्रोनाउन आर द एग्जांपल्स लिस्टेड बिलो, ये बताएं आप कौन कौन से हैं, व्हाट, विच, हु, होम, हुज, तो दीज आर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। दीज आर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो वर्ब पे होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ब के हवाले से, उसकी टाइप्स, उसकी काइंड्स, उसकी वर्कशीट्स, सब कुछ हम करेंगे वर्ब के हवाले से। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज है, अगेन उसको हम सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपना लेक्चर जो होगा उसको हम ख़त्म करेंगे। अच्छा, विच इज़ द सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन इन द सेंटेंस, आई लाइक टू वॉक इन द रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज नो वन कुड सी माई टीयर्स। तो अब इसमें ये सेंटेंस है, आई लाइक टू वॉक इन द रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज नो वन कुड सी माई टीयर्स। तो अब इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है? तो इसमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन है दैट इज आई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ये इसमें क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन। अच्छा, उसके बाद फाइंड द पोजेसिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, अनलेस दे डू ऑल ऑफ देयर होमवर्क, ठीक है, दे वॉन्ट अलाउ टू प्ले देयर होमवर्क। तो अब इसमें देयर क्या है? देयर होमवर्क में आप देखें कि इसमें जो देयर है ये देयर होमवर्क, ठीक है, उन अपना काम, ठीक है, जब तक वो अपना काम नहीं करते। तो अब इसमें जो देयर है ये क्या है? इसके अंदर पोजेसिव प्रोनाउन है। तो ये मैं एक्टिविटी आपको इसलिए करवा रहा हूँ ना, ताकि आपको मैंने अच्छी खासी दोहराई करवा दी है, अच्छा खासा रिव्यू करवा दिया है, लेकिन ये एक्सरसाइज अगर आप कर लेंगे तो आपका प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, विच इज़ possessive pronoun in the sentence, I played the guitar but my brother played his piano। मैंने गिटार बजाया लेकिन मेरे भाई ने अपनी पियानो बजाई। तो अब इसमें his जो है ये क्या है? his इसके अंदर क्या है? इसके अंदर possessive pronoun है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, डी ऑप्शन जो है इसमें his है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउन। प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दे विल हैव अ पार्टी, ऑल ऑफ देयर फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड। तो अब इसमें दे जो है ना, ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट की पोजीशन पर, और है भी सब्जेक्ट की पोजीशन पर और है भी प्लूरल, तो दे इसमें क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, दे इसमें क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, 3-4 और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फाइंड द पोजेसिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, ये सेंटेंस है व्हेन आई फिनिश्ड माय वर्क, ठीक है, व्हेन आई फिनिश्ड माय वर्क। तो अब इसमें माय जो है ये क्या है? इसमें पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फाइंड द प्लूरल प्रोनाउन इन द सेंटेंस, आफ्टर ड्राइविंग मॉम टू हर ऑफिस फादर इज गोइंग टू टेक अस। तो अब इसमें अस क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, हमने इसमें से प्लूरल ढूंढना था ना, तो अस इसमें क्या है? प्लूरल है। अच्छा, उसके बाद फाइंड द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसमें से ढूंढें। दिस इज एन एक्ट ऑफ हॉरर बट फॉर यू इट इज़ जस्ट मनी मेकिंग। तो दिस इज एन एक्ट, तो दिस, दीज, दैट, दोज हमने पढ़ा था ना कोई, तो ये क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। तो दिस इसमें क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद फाइंड द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर होता है। इज एवरीथिंग ऑल राइट विद यू? यस आई एम फाइन। तो अब इसमें विद यू, इज एवरीथिंग ऑल राइट विद यू, क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है? तो अब इसमें यू जो है ये क्या है? ये इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द सब्जेक्टिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, द कोरस प्रैक्टिस्ड फॉर द लास्ट 2 आवर्स, दे प्रैक्टिस फॉर द पार्टी। तो अब इसमें दे जो है ये सब्जेक्ट की पोजीशन पर है ना, तो इसलिए दे क्या होगा? ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। दे इसमें क्या होगा? दैट विल बी द सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन रह गया कि फाइंड द रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन आप इसमें से फाइंड आउट करें। आई विल स्टार्ट माई वर्क व्हेन एन असाइनमेंट
गिवन टू मी, आई विल स्टार्ट माई वर्क व्हेन एन असाइनमेंट गिवन टू मी। तो अब इसमें व्हेन जो है ये क्या है, ये इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है। तो देखें हमने रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट भी समझा, फिर हमने उसका रिव्यू भी किया और हमने उसकी एक्सरसाइज भी की। इसी तरीके से इंशाल्लाह हम ग्रामर के बाकी सारे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। पिछले अगर आपने लेसन्स को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको आपने लाजमी चेक करना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम वर्ब के ऊपर बात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।